एक एयरप्लेन को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है, तो एक पूरी एयरलाइन कंपनी को खरीदने के लिए इससे ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होती होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एयरलाइन कंपनी को सिर्फ 10 रुपये में खरीद लिया गया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? चल झूठा। लेकिन सच में एक बार सिर्फ 10 रुपये में ही एक जानी मानी एयरलाइन कंपनी को खरीद लिया गया था। 10 रुपये में तो खिलौना वाला एरोप्लेन भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो पूरी कंपनी ही 10 रुपये में बिक गई। अब मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान था जिसका नाम था टोनी फर्नांडिस, जो कि आधा इंडियन और आधा पुर्तगाली था। उन्होंने एक बेहतरीन लंदन के बिजनेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी और फिर अपनी पढ़ाई के बाद वह वार्नर म्यूजिक में जॉब करने लग गए थे। यह कंपनी पहले तो बहुत लॉस में चल रही थी, फिर टोनी फर्नांडिस ने अपनी सूझबूझ से इस कंपनी को कर्ज मुक्त किया और उसके बाद इस कंपनी को फायदे में भी लिया है। इसके बाद जब इनकी पोस्टिंग वार्नर म्यूजिक के हेडक्वार्टर मलेशिया में हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने इस कंपनी को अमेरिका ऑनलाइन के साथ जोड़ दिया था। लेकिन वह अपनी जॉब से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। उन्हें एरोप्लेन बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, जिसके कारण उन्होंने सन 2001 में एरोप्लेन के लाइसेंस के लिए मलेशिया में अप्लाई किया। लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि एयरलाइन कंपनी चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर माताहिर मोहम्मद इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। वह टोनी से बहुत खुश थे, यह देखकर कि उन्होंने कैसे वार्नर म्यूजिक को लॉस से प्रॉफिट में लाए। इसके बाद उन्होंने टोनी फर्नांडिस से मीटिंग करी और उन्हें समझाया कि अगर वह नई एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वह कोई ऐसी कंपनी खरीद ले जो कि पहले से ही बिजनेस में है, तो उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस कंपनी के पास तो पहले से ही लाइसेंस होगा। लेकिन फिर टोनी फर्नांडिस ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक एयरलाइन कंपनी को खरीद सके। इस बात पर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मलेशिया की सरकारी एयरलाइन, जिसका नाम है एयर एशिया, वो टोनी फर्नांडिस को बेचने की बात करी, जिसके लिए उन्होंने टोनी से सिर्फ 1 मलेशियन रिंगित, जिसकी वैल्यू उस समय इंडियन रुपीस में 10 रुपये थे, वह मांगे। मतलब उन्होंने अपने देश की सरकारी एयरलाइन एयर एशिया को सिर्फ 10 रुपये में बेच दी। मलेशियन गवर्नमेंट पर उस समय एयर एशिया जैसी कंपनी, जो कि पूरी तरह से लॉस में चल रही थी, उसे चलाने में बहुत बड़ा बोझ लग रहा था, इसीलिए वह एयर एशिया को बेचना चाहते थे। उस वक्त दोनों में डील हो गई थी। लेकिन एक बात यह भी है कि टोनी को एयर एशिया तो 10 रुपये में मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी का 11,000 करोड़ का लोन भी उनके पास आ गया, जिसे उन्हें संभालना पड़ेगा। टोनी ने इसके लिए अपना एक आलीशान घर बेच दिया और उससे जो कुछ भी पैसे आए उसको वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल किया। और एक ही साल में यानी कि 2002 में एयर एशिया को नेगेटिव मार्जिन से प्रॉफिट मार्जिन में ले आए और कुछ ही सालों में उन्होंने इस कंपनी का सारा कर्जा भी चुका दिया। आज के समय में यह कंपनी एयर एशिया 17 देशों में काम भी कर रही है। आपको टोनी फर्नांडिस की यह कहानी कैसी लगी? कैसे उन्होंने 10 रुपये में ही एक पूरी एयरलाइन कंपनी को खरीद लिया? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।